हमारी गोवर्धन परिक्रमा हम मानसी गंगा से शुरू करते हैं। मानसी गंगा से क्यों? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब वृंदावन आए, ब्रजमंडल आए, तो उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा मानसी गंगा से शुरू की। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि प्रातः काल प्रभु करिया मानस गंगा स्नान, गोवर्धन परिक्रमा करिय प्रयाण। अर्थात प्रातः काल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा में स्नान करके गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ की। और हम सभी भक्त ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आते हैं, इसलिए हम अपनी गोवर्धन परिक्रमा मानसी गंगा से शुरू करते हैं। मानसी गंगा अर्थात मन से उत्पन्न हुई गंगा, भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई गंगा। तो आइए चलते हैं मानसी गंगा और यहाँ की लीला स्थली का दर्शन करते हैं और लीलाओं का श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये मानसी गंगा का मुख्य मंदिर है, मुखारविंद मंदिर, जहाँ पर दो भगवान के, एक तो जो मुकुट है उनका मंदिर है और एक भगवान की जो जिव्या है उसका मंदिर है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बताते हैं कि यह मुखारविंद मंदिर में जो जिव्या है भगवान की, एक तो मुकुट है और एक भगवान की यहाँ पर मुखारविंद मतलब लोटस माउथ, जो उनका कमल चरण है वो मुखारविंद यहाँ पर बताया जाता है। तो ये मुख्य मंदिर है, आप आके यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ। ये सामने मुख्य मंदिर है, यहाँ पर काफी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर दर्शन करते हैं और आचमन करते हैं और भी कुछ यहाँ पर मंदिर है। तो आइए हम इन सभी लीला स्थली का श्रवण करते हैं और दर्शन करते हैं। आइए हमारे साथ। अभी हम मानसी गंगा आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मानसी गंगा जी है तो भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई। तो सर्वप्रथम हम आचमन करेंगे, तो आइए हम आचमन करते हैं। आप देख सकते हैं हम 3 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहले हम जल लेंगे और ओम केशवाय नमः, उसके बाद ओम नारायण नमः, उसके बाद ओम माधवाय नमः, उसके बाद ओम गोविंदाय नमः। जल को अपने सिर पर छिड़केंगे। तो आप यहाँ पर जैसे हम करें हमारे साथ उन मंत्रों का उच्चारण करके आप आचमन कीजिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो अभी हम मानसी गंगा की लीलाओं का श्रवण करेंगे। आइए चलते हैं मानसी गंगा का और दूसरे जगह से दर्शन करेंगे। जानते हैं मानसी गंगा की लीला। यहाँ से पूरी मानसी गंगा आप देख सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर के नामक एक राक्षस का वध किया, जो कि एक छोटे से बछड़े के रूप में आया था। तो भगवान के मित्रों ने बोला कि आपने एक बछड़े का वध किया है, आपको गंगा में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा गंगा जाने की जरूरत क्यों है, क्यों ना गंगा को यहीं बुलाया जाए। तो भगवान ने ध्यान किया और गंगा जी यहीं प्रकट हो गई, जिनको बोलते हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा धाम की जय। एक और इसी से जुड़ी हुई लीला है, जिसमें हम समझते हैं कि नंद महाराज और यशोदा माई, उन दोनों के मन में ये उत्कंठा थी कि वो गंगा में जाके स्नान करें। कई लोगों ने उनको इसके बारे में बताया, तो उनके मन में हुआ कि क्यों ना जाके गंगा में स्नान किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप गंगा क्यों जा रहे हैं, हम आपके लिए गंगा यहीं बुला लेते हैं। तो अपने मन से भगवान ने गंगा उत्पन्न की और
मथुरा महात्म्य में यह बताया गया है कि कोई गंगा में स्नान करता है तो उसको मुक्ति मिलती है, लेकिन कोई अगर मानसी गंगा में स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम मिलता है। तो कृष्ण प्रेम अगर हमें प्राप्त करना है तो आइए मानसी गंगा में मानस स्नान करें। हरे कृष्ण। गोपाल चंपू में श्रीला जीव गोस्वामी यहाँ की एक नौका विहार लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन देते हैं कि एक बार क्या हुआ, सभी गोपियों को और राधा रानी को मानसी गंगा को पार करना था, तो उन्हें एक नाविक की जरूरत थी और भगवान कृष्ण एक नाविक का रूप रख के यहाँ पर उपस्थित थे। तो उन्होंने पूछा कि हमें मानसी गंगा को पार करना है, तो भगवान तैयार थे कि हाँ ठीक है आपको पार कराएंगे। तो नाव थोड़ी आगे चली तो भगवान ने नाव को रोक लिया और बोलने लगे कि मुझे तो भूख लग रही है, पहले मुझे कुछ खिलाइए। गोपियों के पास दही मक्खन और नाना प्रकार की खाद्य सामग्री थी, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है खिला देते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को खिला दिया और उसके बाद भगवान बोलते हैं कि अभी तो मुझे नींद आ रही है, थोड़ा मुझे आराम करना है। तो गोपियां बोली कि अगर तुम ऐसे बोलोगे तो हम तुम्हारे पैरों को और हाथ को पकड़कर मानसी गंगा में फेंक देंगे। तो भगवान ने थोड़ा और आगे नाव चलाई और फिर बोले कि अभी तो ये जो नाव है डूबने वाली है और आप क्या करिए, कुछ सामग्री जो है वो आप यहाँ से नाव इसमें नदी में मानसी गंगा में फेंक दीजिए। तो गोपियों ने थोड़ी वो सामग्री मानसी गंगा में फेंक दी। नाव थोड़ी और आगे चली तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब तो तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, क्या किया जाए, नाव तो डूबने वाली है। तो सभी गोपियां डर गईं और राधा रानी ने कृष्ण को पकड़ लिया। और जब राधा रानी ने कृष्ण को पकड़ा तो उनको समझ में आ गया ये तो कृष्ण है। तो ऐसी दिव्य लीलाएं इस मानसी गंगा में हुई है। तो ये थी मानसी गंगा की लीला। आइए अब हम चलते हैं मानसी गंगा के और भी कई तीर्थ स्थल जो जहाँ पर उपस्थित हैं। हरे कृष्ण।